तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हमारे फ्रेशर्स भाइयों के लिए है, यानी कि जो लोग जस्ट अपना बीटेक या डिप्लोमा कंप्लीट किए हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं, या कह लो कोई अगर बीटेक स्टार्ट किया है, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है और उसको जॉब मिलने वाली है, या वो जॉब की चाह रखता है कि 4 साल बाद उसे जॉब मिल जाए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए कि एग्जैक्टली उनको करना क्या है। जिनका कैंपस रिक्रूटमेंट हो जाता है उन लोग के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, कंपनी नहीं आई, उन लोग को क्या करना है अब वही मैं आज यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग को कौन सा डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना चाहिए, किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जन को यही पता नहीं होता कि सिविल इंजीनियरिंग में एक्चुअली कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कौन सा उसमें फील्ड है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। उनको पता ही नहीं है, सिर्फ यही जानते हैं कि हम लोग साइट पे जाएंगे और काम करवाएंगे, बस ऐसा नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग एक बहुत ही बड़ा वास्ट फील्ड है कि आपके इमेजिन से परे है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना कुछ है सिविल इंजीनियरिंग में। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ योर बीटेक आपको क्या क्या फील्ड में जाना चाहिए, क्या क्या फील्ड ढूंढना चाहिए, किसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में जनरली कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 8 डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है। मैं एक एक डिपार्टमेंट करके आपको समझाऊंगा कि उसमें आप जाने से आप क्या क्या काम करोगे, क्या क्या आपका रोल रहेगा, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट हो गया कोई भी एक प्रोजेक्ट, जैसे कमर्शियल प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई भी एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट चल रहा है, या कोई ब्रिज बन रही है, या कोई डैम बन रहा है, तो ये जो है ना, ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसपे एक आदमी काम नहीं करेगा, ग्रुप ऑफ पीपल काम करेंगे, ग्रुप ऑफ टीम काम करेगी। तो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में ग्रुप ऑफ टीम की जरूरत पड़ती है। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट, तो इसे बोलते हैं प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट। तो जो ये प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट है ना, ये सिविल इंजीनियरिंग का कोर डिपार्टमेंट है। अगर इसमें आपको जॉब मिल जाता है तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको अपने कोर फील्ड में जॉब मिल गया। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे वो है बिलिंग डिपार्टमेंट। मतलब हम जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में कितने रुपए का काम हुआ है, वेंडर को हमको कितना रुपया देना है, कितना स्क्वायर मीटर का काम किया गया है, सारा मेजरमेंट शीट से लेके सारा चीज बीओक्यू से देखना कि हाँ ये बीओक्यू का जो क्वांटिटी है ये सही है या नहीं, ये सारा वेरीफाई करता है हमारा बिलिंग इंजीनियर। ठीक है, तो ये बिलिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आ जाता है पूरा बिलिंग का पार्ट। कितना का प्रोजेक्ट में काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, वेंडर को कितना देना है, ये सारा इस कैटेगरी में आता है। तो ये हो गया हमारा बिलिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है हमारा वो है प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में बजटिंग से सारा चीज होता है कि जितना बजट आप बनाए थे उस बजट में आपका प्रोजेक्ट जो है अभी किस ट्रैक पे खड़ा है, इसको पूरा शेड्यूल करना, इसको पूरा ट्रैक करना कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे तो चल रहा है। आपका प्रोजेक्ट जो बजटिंग किया गया है कि अगर आपका प्रोजेक्ट 200 करोड़ का है तो अभी के टाइम के हिसाब से इसमें कुछ ज्यादा तो खर्चा नहीं हो गया है, ये सब ट्रैक करना। प्रोजेक्ट टाइम पे चल रहा है कि नहीं ये भी ट्रैक करना। अगर प्रोजेक्ट को हमको मॉनिटर करना है तो उसके हिसाब से इसको शेड्यूल करना, ये सारा काम आता है आपके प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर में। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट। कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट क्या है एक्चुअली में, सपोज मैं एक कंपनी में काम करता हूं, ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट तो देना होगा ना। हमारी कंपनी ने जिस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है उसको काम करवाने के लिए हमें वेंडर लाने होंगे। अब उस वेंडर के साथ बैठ के कॉन्ट्रैक्ट जो फाइनलाइज करेगा वो कौन करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर करता है। सपोज रेट फाइनलाइज करना हो गया, रेट को सही देख के कम बेसी करके वहां पे म्यूचुअल बेनिफिट के हिसाब से देखकर जो फाइनलाइज करता है वो कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट के अंदर में चला जाता है। तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे वो है टेंडरिंग डिपार्टमेंट। सपोज मान लीजिए हम लोग किसी से काम करवाना चाहते हैं, जैसे आप पेपर में देखते ही होंगे कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम टेंडर निकालती रहती है और उसमें बताती है कि हमारा नेक्स्ट काम ये आने वाला है, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे होने वाला है, इसका यही स्पेसिफिकेशन है। उसके हिसाब से आप क्या करते हो, आप उस टेंडर को पढ़ते हो। टेंडर को पढ़ने के बाद जो भी कंपनी उस टेंडर को लेना चाहेगी वो क्या करेगी, उसके सारे डिटेल्स को, उसके सारे ड्राइंग को स्टडी करके वो क्या करेगी, अपना रेट कोट करेगी। और जिस कंपनी ने सबसे कम में और सबसे बेस्ट वे में अपना कोट किया होगा वो टेंडर उसको मिल जाएगा। तो टेंडर डिपार्टमेंट भी एक होता है जो कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में ही आता है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे वो है क्वालिटी डिपार्टमेंट। तो क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, तो जो भी काम आपके प्रोजेक्ट में चल रही है वो क्या सही तरीके से चल रही है, वो क्या क्वालिटी नॉर्म्स को मान के चल रही है, ये सारा चीज चेक करता है हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट। जो वे ऑफ वर्क है वो सारा सही चल रहा है, जो भी मटेरियल साइड पे आ रही है वो मटेरियल का जो क्वालिटी है वो क्या सही है, ये सारा चीज चेक करता है हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है हमारा क्वांटिटी सर्वेयर डिपार्टमेंट। इनका काम क्या होता है, प्रोजेक्ट से पहले, प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले जितना भी आपका क्वांटिटी है ना वो सारा इनको निकालना पड़ता है, बजट करना पड़ता है कि जो मैं प्रोजेक्ट आने वाला है
है, उसका बजट कितना हो सकता है, वो बजट को फ्रीज करना। इन शॉर्ट बोले तो BOQ बनाने का पूरा काम इनका होता है, उसमें जो क्वांटिटी होता है वो सारा फिक्स करना इनका ही काम होता है। तो आपको डिटेल में अगर वीडियो जानना है कि क्वांटिटी सर्वे का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, तो इसमें मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था, वो जाके जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट। स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम क्या होता है, जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो ना कंक्रीट का, उसके अंदर जो भी सरिया आ रही है, जो भी स्टील आ रहा है, उसका डिजाइन करना, उसका एनालिसिस करना, ये कौन करेगा, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर करता है। तो ये भी एक डिपार्टमेंट है हमारे सिविल इंजीनियरिंग का। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो सिविल इंजीनियरिंग अगर आप करते हो पास, तो ये सब डिपार्टमेंट में आप घुस सकते हो, अपना कैरियर ढूंढ सकते हो। बट यही तक सीमित नहीं रहती है, और भी बहुत सारे रहते हैं, लेकिन जो जनरल में आपका रहता है वो ये सब रहता है। तो ऐसा मत सोचिए कि सिविल इंजीनियर बन गया तो जाके साइट पे ही सिर्फ काम करवाना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारा और भी डिपार्टमेंट है, ये सब वो डिपार्टमेंट है जहां पे आप अपना किस्मत आजमा सकते हो और इन सब चीजों के लिए खुद को तैयार कर सकते हो। लेकिन आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हम स्टार्ट करना चाहे तो कहां से स्टार्ट करें, कौन से डिपार्टमेंट में पहले जाना हमारे लिए अच्छा होगा। तो देखो, सभी डिपार्टमेंट अच्छा है, लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रोजेक्ट में काम कीजिए, आप साइट पे काम कीजिए, एटलीस्ट 5 से 6 साल काम कीजिए। क्योंकि साइट पे काम करने से क्या होगा ना कि आप चीजों को आंख से देखोगे, चीजों को जब आंख से देखोगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ ये चीज ऐसे होता है। आप डायरेक्टली ही बिलिंग इंजीनियर बन गए, आप डायरेक्टली हो सकता है कि QS इंजीनियर बन गए और हेड ऑफिस में आप जाकर बैठे हो और जब क्वांटिटी निकाल रहे हो तो आप ड्राइंग देख के ना विजुलाइज नहीं कर पाओगे कि ये क्या बोलना चाहता है। लेकिन वही आप साइट पे काम करोगे ना तो ड्राइंग के साथ जब मैच कर करके आप चीजों को देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा क्लियर हो जाएगा। आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में ही 3D बना पाओगे उस चीजों का, 2D प्लान का। तो मैं बोलूंगा पहले आप साइट पे काम कीजिए, कम पैसा मिलता है कम पैसा में ही कीजिए। 5-6 साल स्टार्टिंग में अगर आप काम को सीख लोगे ना, जब काम सीख लोगे तो पैसा तो ऐसे ही आना है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है, आप घर बैठ के रह के भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन इनिशियल स्टेज में नहीं। आपको पहले इन्वेस्ट करना होगा। आपको इन्वेस्ट मतलब आपके पैसे को इन्वेस्ट नहीं, आपको खुद को इन्वेस्ट करना होगा काम के प्रति। पहले काम को सीखना होगा आपको, ठीक है। कम पैसा में ही मिलता है तो सीख लो, पहले काम तो सीखो, उसके बाद आप डिमांड करना कुछ। तो पहले प्रोजेक्ट में काम कीजिए। और एक बात बोलना चाहूंगा, बड़े बड़े कंपनी में जब आप जाओगे ना तो आपको फिक्स्ड काम दे दिया जाता है कि आपको जस्ट यही करना है, आपको जस्ट BBSC बनाना है, आपको जस्ट क्वांटिटी ही निकालना है, आपको जस्ट सुपरवाइज ही करना है काम। लेकिन वहां पे क्या होता है कि आप लिमिट में रह जाते हो। लेकिन आप ऐसे जगह काम करो जहां पे आपके ऊपर प्रेशर आए, आपको सब चीज आप ही को संभालना पड़े, बिल चेकिंग से लेके एग्जीक्यूशन से लेके जाकर चेकलिस्ट चेक करना, सारा चीज आप ही को करना पड़े, पोर्ट कार्ड से लेके हर चीज आपको ही देखना पड़े। अगर वहां पे मौका नहीं भी मिलता है तो आप खुद को इन्वॉल्व करो, जाके अपने इंटरेस्ट से वहां पे जाके देखो सीखो, तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सब था आज के वीडियो में। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। अगर वीडियो काम की लगी है तो अपने जूनियर्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।